अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब कैसे मिजाज है, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। आज एक छोटा सा क्लिप देखा है तो उसमें एक हिंदू है, हिंदू साथी है, उसने जो है सवाल किया है मुसलमानों के ऊपर कि कुरान में लिखा हुआ है जहाँ कहीं भी आप किसी गैर मुस्लिम को या मुशरिक को पाएँ तो उसे कत्ल कर दें। तो सबसे पहले वो वीडियो देखते हैं कि उसमें वो उसका क्या सवाल है, फिर उस पर हम बात करेंगे। भारत के हिंदू लोग भगवत गीता नहीं पढ़ते तो उनसे क्या अपेक्षा करेंगे कि वो कुरान पढ़ेंगे। लेकिन कुरान में क्या लिखा है वो मैं आपको बताता हूँ। बहुत सारे सेकुलर लोग, बहुत सारे हिंदू लोग ये सवाल उठाते हैं कि जो कट्टर हिंदू या जो समर्पित हिंदू इस बात को कहते हैं कि कुरान में ये लिखा है, कुरान में हिंदू हत्या का प्रावधान है, कुरान में हिंदुओं को मारने की बात कही है, ये सब गलत है। ये सब कट्टर हिंदुओं ने अपने आप इस्लाम को और कुरान को बदनाम करने की साजिश की है। तो मैं पवित्र कुरान से आपको पढ़ के बता देता हूँ कि कहाँ पर हिंदुओं के बारे में क्या लिखा है। पारा 10 सूरा 9 तौबा आयत 5 पे लिखा है, फिर जब हराम महीने बीत जाएं तो मुशरिकों को जहां कहीं पाओ कत्ल करो और उन्हें पकड़ो और उन्हें घेरो और हर घात की जगह उनकी ताक में बैठो। मुशरिक यहाँ लिखा है। मुशरिक का मतलब होता है जो मूर्ति की पूजा करते हैं। मुसलमान तो मूर्ति की पूजा नहीं करता, हिंदू करता है ना। ईसाई भी मूर्ति की पूजा नहीं करता, हिंदू करता है। तो हिंदू के लिए लिखा है कि जहां कहीं पाओ वहां घात करो, वहां कत्ल करो। जी जनाब, तो आपने उनकी बात जो है, ये वीडियो जो है देख ली, उनकी बात भी सुन ली है। और उनका जो पॉइंट था वो यही था कि सूरह तौबा की 5वीं नंबर में आयत है, उसमें अल्लाह ताला ने हुर्मत वाले महीने जो हैं उनमें जंग लड़ने से मना फरमाया है। तो ये पहले ही कुफार मक्का भी इन महीनों का अदब एहतराम करते हुए इन महीनों में जंग नहीं लड़ते थे। तो अल्लाह ताला ने उसी को आगे जारी रखा और मुसलमानों को भी यही हुक्म दिया कि आप भी इन महीनों में, यानी इन महीनों का एहतराम कीजिए और इसमें नहीं लड़ना। तो ये कुरान मजीद में है, सूरह तौबा में। तो जो ये आयत आई है, इसका पस मंज़र ये है कि जहाँ ये लोग कुफार यानी मुशरिकीन मक्का, जहाँ कहीं भी आप इन्हें पाएँ तो इन्हें कत्ल करें। ये जब मुआहदा हुआ था और अहद शिकनी जब की थी तो तब अल्लाह ताला ने कहा कि अब ये जहाँ कहीं भी मिले तो आप इसे कत्ल कर दें, तब तक जब तक ये कलमा कह लें और यानी कलमा शहादत इस्लाम में आ जाएं और नमाज अदा करें और ज़कात अदा करें, तो फिर ये आपके भाई हैं, फिर आप इनको छोड़ दें। तो जनाब ये तो जंग के मैदान की बात हो रही है, ये तो वहाँ ज़िक्र है। दूसरी तरफ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हमसायों के हकूक़ बताए हैं तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तुम्हारे जो हमसाए हैं, चाहे वो गैर मुस्लिम ही क्यों नहीं, वो तुम्हारे हमसाए हैं, उन पर तुम्हारे ऊपर हक़ है कि उनकी देखभाल करो या उन पर नज़र रखो, या अगर उनको कोई चीज़ की ज़रूरत है तो आप उन तक पहुँचाओ। ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है कि अल्लाह के रसूल ने एक यहूदी लड़के की इयादत की, यानी जब वो बीमार था, और उसे दावत भी दी कि ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो, कामयाब हो जाओगे। तो ये हदीस में हमें ये ज़िक्र मिलता है, हमने ये हदीसें जो हैं सुनी भी हैं और पढ़ी भी हैं। तो इसी तरह हज़रत उमर फ़ारूक के दौर में हज़रत उमर फ़ारूक ने एक बकरी ज़िबा की और बकरी ज़िबा करने के बाद एक सहाबी को हुक्म दिया कि जाओ मेरे घर के साथ एक मेरा हमसाया, उसे ये गोश्त दे कर आओ। तो उन्होंने कहा कि जी वो तो यहूदी है। तो हज़रत उमर फ़ारूक ने कहा बिल्कुल वो यहूदी है, लेकिन मुझे अल्लाह के रसूल से, यानी अल्लाह के रसूल का हुक्म है कि हमसाया जो है उस पर हक़ है कि उसका जो है ना ख्याल रखें, तो लिहाजा वो मेरा हमसाया है, चाहे क्यों यहूदी क्यों नहीं। तो अल्लाह के रसूल ने भी फरमाया है कि जिब्राइल ने मुझे हुक्म दिया है कि हमसायों का जो है ख्याल रखें। यहाँ हमारे पाकिस्तान में बहुत सारे हिंदू जो हैं यहाँ रहते हैं, हम उनसे रोज़ाना मिलते भी हैं, अक्सर औक़ात हमारी उनसे मुलाकात होती है। तो क्या जब हम उनको देखते हैं तो क्या हम उन्हें कत्ल कर रहे हैं? तो अगर अक्सरियत देखी जाए हिंदुओं की तो वो इंडिया में है, हिंदुस्तान में है। तो क्या वहाँ जितने भी मुसलमान हैं क्या वो हिंदुओं को पकड़ कर मार रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं? तो इसी बात का ये सबूत है, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है, चले ठीक है हिंदुओं की अक्सरियत है, शायद मुसलमान वहाँ डरते होंगे। तो जहाँ हिंदू जैसे सऊदी अरब है, मिडल ईस्ट है, वहाँ तो बहुत सारे हिंदू जो हैं वो काम करते हैं, यानी इंडियन पीपल जो है वहाँ काम करते हैं। तो क्या वो उन लोगों को वहाँ कत्ल कर देते हैं? नहीं, ऐसे नहीं है, आप भी ये बखूबी जानते हैं। तो ये तो बिल्कुल बेबुनियाद बात है। वहाँ जो हुक्म दिया गया है कि तुम्हें ये जहाँ कहीं भी मिले तो मैदान के मामले में, यानी जंग मैदान में आप उनको ना छोड़ें और ना डरें, उन्हें कत्ल करें। इसी तरह भी आपने
اس کا بہترین جواب جو ہے، مجھ سے بہترین جواب جو ہے ڈاکٹر ذاکر نائک اپنی کئی تقریروں میں دے چکے ہیں، اور یہ بہترین طریقے سے جواب دیا ہے کہ اس سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ کسی ہندو کو کہیں بھی پائیں اور اسے قتل کر دیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کسی ایک انسان کا قتل کرنا بلا وجہ ایسا ہی ہے جیسے آپ پوری انسانیت کو قتل کر رہے ہیں۔ تو قیامت کے دن بھی سب سے پہلے نماز کے بعد جو حساب ہوگا وہ قتل کا ہی ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں صحیح معنوں میں دوسروں کا مذہب اور اپنے مذہب کی صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔